शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। और ये हार के बदले का दान को होना ही नहीं चाहिए। आहार का उलाहना देकर के नहीं होना चाहिए कि आपके यहां हार हुए हैं, आप दान दिखाइए। यानी हमने एहसान किया है, हम आहार करने नहीं गए थे, हम तो पैसा कमाने गए। मोटेरो सेठ है। अभी एक बार हम स्थान नहीं बता रहा हूं, चातुर्मास की बात है, चलो बताए देता हूं। एक सागर की घटना है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी जाते ही यदि इसके हार हो गया तो 5 करोड़ का कलश पक्का है। महाराज जी देखो, आप समझो बात को, समझो, पक्का गारंटेड। छोटा मोटा साहस नहीं हो, 5 लाख नहीं कह रहा हूं, खोखा 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 खोखा, और गारंटी दे रहा हूं। और एक नहीं 4 लोग आए मेरे पास, महाराज पक्का पक्का, बस आपका आहार वहां हो जाए, 5 करोड़ का कलश 3-4 दिन बाद चातुर्मास। अब उसने कहने वाली कमेटी ने गलत नंबर डायल कर लिया और मैं वैसे चला भी जाता, अब तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा। अब तो जब तक चतुर्मास की स्थापना हुई तब तक नहीं जाऊंगा। मैंने संकल्प कर लिया, मैंने कि विधि मिलेगी तो भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे मन में क्या आ गया, बोलो ना भैया, देखो गलत हो तो बता देना आप, कोई बात नहीं, अभी नहीं कह पाओ तो शाम को कह देना। मैंने कहा नहीं, मन ने कहा मेरी, नहीं ये आहार दान है, मैं आहार लेने जा रहा हूं, 5 करोड़ रुपया लेने नहीं जा रहा हूं। उगावनी में और दान में क्या अंतर रहा? एक पैसा उगाने जा रहा है और एक इसलिए जा रहा है कि यहां से अच्छी रकम उगावनी करते ना आप लोग, उगावनी, हम भी उगाने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आदमी है, पैसा मिलेगा, कलश बैठाल देगा। मैंने कहा नहीं, मैं उगावनी करने तो नहीं जाऊंगा, अब तो नहीं जाऊंगा। बहुत बार मेरी जिंदगी में ऐसे मौके आए। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी, कमेटी से कहा पूरा मंदिर में बनाऊंगा, पूरा पंचकल्याणक में करूंगा, सब खर्चा मेरा, आय कमेटी की, आय मंदिर की, बस महाराज जी इतना कह दे मैं ये काम तुझे करना है। ज्यादा शर्त नहीं थी, पर महाराज बुलाए गए, ये काम तुझे करना है, बस आदेश है, मुझे महाराज का आदेश चाहिए। कमेटी कहती है महाराज जी आपके आदेश पर आप विचार तो करो, मंदिर में कितना पैसा लगता है, पंचकल्याणक में कितना लगता है, करोड़ लगता है। और उसने कहा महाराज जी का आदेश चाहिए, मुझे आदेश दिलवा दो, सब मेरा और आय सब तुम्हारी। कमेटी आ गई। मैंने कहा भैया मैं आदेश तो नहीं दूंगा, और आदेश नमोस्तु के पहले दिया जाता है और आशीर्वाद नमोस्तु के बाद दिया। मैंने कहा वो आके ये कहे ना कि महाराज ये कार्य मुझे करना है, देखना अंतर समझना, महाराज आशीर्वाद दो ये कार्य मैं करूंगा, एक वो कहलवा दे। तो वो कह रहा नहीं मैं तो नहीं, महाराज आदेश दे, आशीर्वाद नहीं, हमें महाराज का आशीर्वाद नहीं चाहिए, महाराज का आदेश चाहिए। कमेटी गिड़गिड़ा गई, रो पड़ी। महाराज समझो, आपको दोष में लगे तो आपको क्या फर्क पड़ा, एक माला फेर लीजिए प्रायश्चित की। देखो कलाकार हो तुम, हमें भी प्रवचन देने में तुम कम नहीं हो। मैं ही प्रवचन दे के नहीं जानता, आप लोग कई बार हमें ऐसा प्रवचन देते हो, अरे महाराज जी आप क्या एक माला फेर लेना, प्रायश्चित कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता, हमारी बिगड़ी सुधर, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हमारी बिगड़ी सुधर जाएगी बाबा जी। मैंने कही नहीं भाई, मैं आदेश नहीं दे सकता, उपदेश दे दूंगा, प्रवचन दे दूंगा, वो आशीर्वाद मांगेगा उसमें कमी नहीं रखूंगा, आदेश तो मैं नहीं दूंगा। नहीं दिया और नहीं गया पूरे 4 महीने। मैंने कहा 5 करोड़ रुपया का लोग मैं जाऊंगा तो 5 करोड़ मिलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गया। महानुभाव
तुम्हारे लिए कह रहा हूं और मैं अपने लिए खुद कह रहा हूं, कभी भी इसलिए नहीं जाना कि यह मोटेदार पैसा वाला है इसलिए आहार दान को आहार दान ही रहने दो, पैसा दान मत बनाओ। आहार दान वो खुशी से दे रहा है तो धन दान भी उसको खुशी से दिखाने दो ना, क्या बात है। उसकी जो मर्जी हो, वो चिल्लाता है आज मेरे आहार हुआ है, खोल दो खजाने, बाहर दो सोने की मोहरें, बाहर दो। खुद अपने मुंह से कहे, उसकी मैं मनाही नहीं कर रहा। यदि आहार दान की खुशी में कोई दान देवे तो खूब अच्छा है, मैं आशीर्वाद दूंगा, लेकिन दान दिया नहीं जाता, दान दिया जाता है। आहार हम लेते हैं सो तुम देते हो, कि तुम देते हो सो हम लेते हैं। मामला सीधा सीधा हो जाए, खुली खुली। हम लेते हैं सो तुम देते हो, हम आहार को निकलते हैं सो तुम्हें देना पड़ता है। हमें भूख लगती है इसलिए तुम आहार देते हो, क्योंकि मुझे भूख लगी महाराज जी। अब आप भूख लगी है आपको तो हमारे नगर में भूखे थोड़ी जाओगे। हमें भूख लगी है इसलिए आहार देते हो, हम आहार को निकलते हैं इसलिए खड़े हो जाते हो, मुझे आहार लेना है इसलिए तुम देते हो। आज फैसला हो जाए, यदि ऐसा करते हो तो लो मैं आज से ही आहार करने का त्याग करता हूं, क्योंकि मैं उस श्रावक के यहां आहार नहीं करूंगा जो ये मान के देता है महाराज भूखे हैं इसलिए मुझे आहार देना पड़ेगा। भिखारी नहीं हूं, भुखमंगे को हार नहीं देना। अब महाराज भूखे हैं हमारे नगर से, साधु भूखा थोड़ी जाएगा। नहीं महाराज, ये पाप नहीं करना, ये पाप नहीं करना कि महाराज भूखे हैं इसलिए आहार नहीं देना, भूखे हैं इसलिए आहार देना, ये भाव नहीं लेना। अब महाराज निकले हैं तो चौका तो, महाराज आए हैं तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाना, मेरे लिए कोई चौका नहीं लगाना। मैं पहले से कह रहा हूं, मेरी समाधि हो गए तो हो जाने देना। हाँ कोई बात नहीं। मैंने शांतिनाथ भगवान से पूछ लिया था, भगवान आपका मंदिर बन रहा है, यदि यहीं मेरी समाधि हो तो बोले बाजू में तेरी बन जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बनवा देना समाधि। लेकिन मैं महाराज आहार को निकलते हैं इसलिए चौका लगाना पड़ता है, नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। महाराज आहार लेते हैं इसलिए मैं देता हूं, बहुत बड़ा पाप है। थोड़ा उल्टा कर दो, महाराज भूखे हैं इसलिए नहीं, हमारे मन में दान देने का भाव है इसलिए मैं दे रहा हूं। अपना जीवन धन्य करना है, अपना अन्न धन्य करना है। इनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहूं पातक। भगवान आपको कौन खिला सकता है, लेकिन हमें अपना अन्न धन्य करना है, हमें अपना जीवन धन्य करना है। मेरे अब मैं ये श्रावक आहार देना चाहता है इसलिए मैं लेना चाहता हूं, ले लूंगा आहार, लेकिन मैं लेना चाहता हूं सो तुम दे रहे हो, कि तुम देना चाहते हो सो मैं ले रहा हूं। मुझे उस चौके का आहार चाहिए है जो मुझे देना चाहता है, वो मैं लेना चाहता हूं। फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम देना चाहते हो। महाराज निकले हैं इसलिए पड़गाने को खड़े नहीं होना, तुम पड़गाने को खड़े हो इसलिए मैं निकल आता हूं कि वक्त खड़ा है। नहीं, अब महाराज निकल रहे हैं तो अपन को खड़े तो नहीं। साधु कहता है नहीं, श्रावक खड़ा है इसलिए चलो, श्रावक खड़ा है भगवान आप निकले इसलिए नहीं, मैं खड़ा हूं तो मेरे पुण्य से आप महाराज निकले। महाराज के पुण्य से चौका नहीं लगा है, बोल दो, चौके वाले के पुण्य से महाराज आहार को निकले हैं। किसका पुण्य बोलो? चौका लगना महाराज का पुण्य है और महाराज का आहार को उठना श्रावक के पुण्य से महाराज उठते हैं। ये सम्यक रीति है, और महाराज के पुण्य से चौका लगते हैं, ये मिथ्या रीति है।